Hello बच्चों, let's read the question. And the question says the major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent-2-ene. This product formation is based on, and the options are A. Hund's rule, B. Hofmann's rule, C. Huckel rule, D. Setzeff rule. तो हमें बताना है कि जब हम 2-ब्रोमोपेंटेन की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है पेंट-2-ene. सो ये प्रोडक्ट किस रूल के बेसिस पे फॉर्म होगा. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेंगे. की कंसेप्ट इज dehydrohalogenation of alkyl halides. तो जब हम एल्काइल हलाइड हमें क्या दिया गया है 2-ब्रोमोपेंटेन. सो 2-ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 2-ब्रोमो एंड पेंटेन. तो जब हम इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे वो हम किससे करा सकते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ भी करा सकते हैं. तो होगा क्या, ब्रोमीन, एक कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा. अब ब्रोमीन तो यहाँ से रिलीज होना है. अब हाइड्रोजन इस कार्बन से भी रिलीज हो सकती है, कार्बन नंबर 1 से भी रिलीज हो सकती है एंड कार्बन नंबर 3 से भी रिलीज हो सकती है. बट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, according to Setzeff rule, the alkene with the alkene which is more substituted वो ही फॉर्म होगी एज अ मेजर प्रोडक्ट. सो the alkene formed will be this. So according to Setzeff rule, during dehydrohalogenation, more substituted alkene will be the major product. So this is according to Setzeff rule. So the product pent-2-ene is formed according to Setzeff rule. अगर हम होफमैन रूल की बात करें, होफमैन रूल, सो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इन एलिमिनेशन रिएक्शन the less stable alkene is the major product. बट हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ये किसके अकॉर्डिंग है, सेटजेफ रूल. ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल वन. सो ये होफमैन रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं बना है, क्योंकि होफमैन रूल के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए था, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH2 CH3. बट ये प्रोडक्ट हमारा नहीं, हमें क्वेश्चन में दिया गया ये प्रोडक्ट नहीं है. सो ये ऑप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें हक्कल रूल की, सो हक्कल रूल क्या कहता है, इफ अ साइक्लिक planar molecule has 4n plus 2 pi electrons and there is conjugation, so that molecule is considered as aromatic one. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है जिससे हम कहें कि ये प्रोडक्ट एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग बन रहा है. सो ये हक्कल रूल ऑप्शन नहीं आएगा. नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया था हमें हुन्स रूल. सो हुन्स रूल क्या कहता है, दैट एवरी ऑर्बिटल in a subshell is singly occupied
by an electron before any orbital is doubly occupied। और ये कहता है अगर हमारे पास सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है तो उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें P4 कॉन्फ़िगरेशन में P4 है, मतलब P में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले हम सिंगली फिल करेंगे सभी ऑर्बिटल को, देन पेयरिंग शुरू होगी। ओके, सो यहाँ पर ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, सो ये ऑप्शन में नहीं आएगा। So final answer for this question will be option D. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.